नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज एक ऐसी पुस्तक जिसको बड़े बेबाकी से लिखा गया है और जो गहराई तक हृदय में उतर जाता है। इस पुस्तक का नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ स्पार्क। एक अच्छा जीवन जीने का असामान्य नजरिया। इस विचित्र पुस्तक के लेखक हैं मार्क मैनसन, परंतु यह अत्यंत उपयोगी है। इसके सार संक्षेप को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। इस पुस्तक का अनुवाद किया है उर्मिला गुप्ता जी ने। मार्क मैनसन आभार व्यक्त करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है, माइकल काविल का मेरे बौद्धिक परीक्षक होने के लिए आभार, खासकर जब मनोवैज्ञानिक शोधों को समझने की बात आती थी। आपने हमेशा मेरी समझ को चुनौती दी। मेरे संपादक ल्यूक डम्पसे का धन्यवाद, मेरे लेखन को यूं बेरहमी से संपादित करने के लिए। आपकी कड़ी मेहनत से ही मेरे बड़बड़ में से कुछ अर्थपूर्ण बाहर आ पाया। मेरी एजेंट मौली ग्लिक का आभार, आपने मुझे किताब का विजन समझने में मदद की और इसे इतना आगे धकेला जिसकी मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था। टेलर पियर्सन, डैन एंड्रयूज और जेडी एटनबर्ग का इस प्रक्रिया में साथ देने के लिए आभार। आप तीनों ने मुझे जवाबदेह और पागल बनाए रखा, जो किसी भी लेखक के लिए सबसे जरूरी चीज है। कोशिश मत करो। चार्ल्स बुकोवस्की शराबी, औरतखोर, पक्का जुआरी, गंवार, कंजूस, जीवन से हारा हुआ इंसान था और उससे भी बदतर उसका कवि रूप था। बुकोवस्की लेखक बनना चाहता था, परंतु वर्षों से संपादकों द्वारा ठुकराया जाता रहा और हर न अर्थात अस्वीकार के साथ वह खुद को शराब और हताशा में डुबाता रहा। उसके 30 साल ज्यादातर यूं ही शराब, ड्रग्स, जुए और बाजारू औरतों के चक्कर में ही गुजरे। उम्र के 50वें वर्ष में एक छोटे से स्वतंत्र प्रकाशन के संपादक को बुकोवस्की में गहरी दिलचस्पी हो गई थी। बुकोवस्की पोस्ट ऑफिस में पत्र लिखकर अपना पेट जैसे तैसे पालता था। उसने उक्त संपादक को लिखा, मेरे पास 2 विकल्प हैं, पोस्ट ऑफिस में ही रहूं और पागल हो जाऊं, या यहाँ रहकर लिखूं और भूखा मर जाऊं। मैंने भूख को चुना। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद बुकोवस्की ने 21 दिन में ही अपना पहला नावल पोस्ट ऑफिस लिख दिया। समर्पण में लिखा, किसी को भी समर्पित नहीं। बुकोवस्की ने 6 उपन्यास
और 100 से ज़्यादा कविताएं लिखीं। अत्यंत सफल रहे। हम सब बुकोवस्की जैसी कहानियां सुनकर कहते हैं, देखा, उसने कभी हार नहीं मानी, उसने कभी कोशिश करनी बंद नहीं की, उसने हमेशा खुद पर यकीन रखा, उसने हर मुश्किल का डट कर सामना किया और खुद को कुछ बना लिया। लेकिन अजीब है कि बुकोवस्की की समाधि पर लिखा गया है, कोशिश मत करो। दरअसल सफलता और शोहरत के बावजूद बुकोवस्की जानता था कि उसकी सफलता उसके विजेता बनने की इच्छा से नहीं पनपी थी, बल्कि एक हारे हुए इंसान से पनपी थी। उसकी योग्यता खुद के प्रति पूरी तरह ईमानदार रहने में थी, खासकर अपनी खराब आदतों के प्रति, और अपनी इस भावना के बिना किसी झिझक या शक के उसने बयां किया। यही बुकोवस्की की सफलता की वास्तविक कहानी है। अपनी असफलता से सहजता। बुकोवस्की ने सफलता का लोड ही नहीं लिया। यहाँ तक कि शोहरत मिलने के बाद भी वह अपनी कविताएं पढ़कर शर्मिंदा होता रहा और श्रोताओं को गालियां देता रहा। वह तब भी पब्लिक में खुद को बेइज्जत करने की और सामने आने वाली हर दूसरी औरत के साथ सोने की कोशिश करता रहा। सफलता और शोहरत ने उसे बेहतर इंसान नहीं बनाया, ना ही बेहतर इंसान बनने से उसे सफलता और शोहरत मिली। आत्म सुधार और सफलता अक्सर साथ में आते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि ये दोनों एक ही हैं। मन में चलने वाला घमासान। आपके दिमाग में एक सन की तार भी होता है, जिसे अगर आप यूं ही छोड़ दें तो यह आपको पूरी तरह से पागल बना देता है। जैसे जिंदगी में किसी से मिलकर आप बेचैन होने लगते हैं। यह बेचैनी आपको परेशान करती है और आप सोचने लगते हैं कि आप बेचैन क्यों हैं। अब आप बेचैनी को लेकर बेचैन होने लगते हैं। ओह नहीं, डबल बेचैनी। अब आप अपनी बेताबी को लेकर बेचैन हैं, जिससे बेचैनी थोड़ी और बढ़ जाती है और उससे उकताकर घबराकर आप विस्की लेने भागते हैं। इसी प्रकार क्रोध के संदर्भ में देखें। क्रोध में आप खुद से नाराज हो क्योंकि आपको ज्यादा गुस्सा आता है। ऐसे में अब आप क्या करोगे? दीवार से अपना सिर फोड़ोगे? जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था, आपकी नाक के सामने क्या है, ये जानने के लिए आपको लगातार संघर्ष करना पड़ता है। इसी तरह आपके तनाव और हताशा का उपाय वही है, ठीक आपकी नाक के सामने। और हम पोर्न देखने और पेट कम करने की मशीनों के विज्ञापन देखने में व्यस्त हैं। वर्तमान में हमारी समस्याएं सुविधाओं को लेकर नहीं हैं, वरन वे अध्यात्म और अस्तित्व की हैं। खुश कैसे रहा जाए?
इस पर बहुत अधिक विचार, बकवास, चिंतन, मनन और प्रयोग किया गया है। फेसबुक पर पिछले कुछ सालों में लगभग 80 लाख बार शेयर किया गया है, लेकिन इसके बारे में एक बात कोई नहीं समझ पाता। पॉजिटिव अनुभव की चाह रखना ही अपने आप में नेगेटिव अनुभव है, और इसी से उलट नेगेटिव अनुभव की स्वीकृति ही पॉजिटिव की तरफ उठाया गया एक कदम है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।